नमस्ते। हमारी जो नक्षत्र सीरीज़ है, आज उसमें हम लोग बात करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊँ, हम बात करते हैं जो वारामहीर ने बृहत जातक में इस नक्षत्र के बारे में लिखा है। तो देखिए, अगर मैं बृहत जातक की बात करूँ तो उन्होंने इस नक्षत्र के बारे में कहा है कि जिनका भी चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग बाय नेचर अच्छे होते हैं, क्वाइट होते हैं, दे आर पेशेंट, दे आर डिवॉइड, लिव्स इन कंफर्ट, सिकली, थर्स्टी, प्लीज्ड विथ प्रिफर्स एंड पोसेस्ड ऑफ कॉन्ट्ररी व्यूज। मतलब कि दुनिया से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन भी रखते हैं। तो इन्होंने, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने एक जनरल इस नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छा बताया हुआ है। देखिए, पुनर्वसु, अगर हम वर्ड का छंदी विशेषित करें तो ये जो वर्ड है पुनर्वसु, ये पुनः प्लस वसु इससे बना हुआ है। यानी कि पुनः वसु का मतलब है दोबारा से बसना, यानी कोई चीज़ को रिक्लेम करना, कोई चीज़ वापस आ जाना। इस प्रकार से इसके मीनिंग्स निकल सकते हैं कि वेदर यू आर रेनोवेटिंग समथिंग या आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं, तो इस तरह के मीनिंग्स इससे निकलते हैं। तो इसलिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में कि ऐसे लोग जिनका भी मेजर प्लैनेट्स या लग्ना, मून, इस तरह के ग्रह जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं दे हैव द क्वालिटीज़ टू रीस्टार्ट। मतलब अपनी लाइफ को रीसेट करके दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ इन द लग्ना और द मून। तो इमोशनली भी अगर इनको प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये दोबारा से रीस्टार्ट करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो उससे बाहर निकल जाएंगे और दोबारा से दे कैन बिगिन देयर लाइफ। सिमिलरली लाइफ में कोई मिसहैप्स हो जाएं और अगर किसी का लगन जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू रीस्टार्ट थिंग्स इन लाइफ। तो इस पुनर्वसु वर्ड से ही आप ये चीज़ भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी का 10th लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल या 10th हाउस जो मिड हेवन होता है वो इस नक्षत्र में आ रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी उनके अंदर आ जाएगी व्हेन इट इज रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन। सो यू कैन एक्चुअली गेट हिंट्स कि कौन सा हाउस लॉर्ड इस नक्षत्र में है और उस हाउस की क्वालिटीज़ कैसे रीस्टार्ट हो सकती है, रेनोवेट हो सकती हैं। all these kind of things you can definitely get from the hint which I have given you from the name of the nakshatra. अगर अब मैं इस नक्षत्र के सिंबल की बात करूं तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्वेयर, जो आप जिसमें अपने बाण रखते हैं। आई एम सॉरी, मैं अच्छे से उसको नहीं बोल पाया था इंग्लिश वर्ड, बट जिसमें आप बाण रखते हो, अपने सारे एरोज रखते हो, उसको ये नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। वो इसका सिंबल है। यानी मतलब कि जो एरोज हैं, अगर हम इसको क्विवर को इस प्रकार से देखें, सॉरी आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू स्पेल इट करेक्टली, क्विवर और वट एवर इट इज़ कॉल्ड। सो जो क्विवर है I mean, जिसमें एरोज हम रखते हैं, अगर हम उसको देखें तो वो बहुत सारी एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रखता है। बिकॉज एरोज जो हैं दे आर लाइक, यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी। या एरोज जो हैं जब तक वो अपने उसमें बैठे हुए हैं तब तक उनके अंदर एनर्जी है टू अटैक, टू किल समवन। तो इस वजह से ये जो नक्षत्र भी है ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होल्ड करके रखता है। एंड बिकॉज उसमें हम लोग एरोज रखते हैं और एरो जो है वो स्पीड से जाता है और एक्ट करता है, और जब भी कोई एरोज यूज़ करते हैं जनरली दे आर रिटर्न बैक इनटू दैट क्विवर और व्हाटएवर, उसके अंदर हम उसको वापस रख लेते हैं। तो इस वजह से जिनके भी की प्लैनेट्स इस नक्षत्र में होते हैं उनको एक्ट करने बहुत इजी होता है। मतलब वो कहीं भी बैठे होंगे, अगर सपोज कीजिए अपने घर में भी बैठे हैं, देयर इज़ अ सिचुएशन वेयर दे नीड्स टू एक्ट, दे कैन एक्ट वेरी क्विकली इन लाइफ। मतलब बहुत जल्दी ये एक्शन लेने की क्षमता रखते हैं और काम को निपटा के वापस आने की क्षमता भी रखते हैं, और दे विल बिहेव जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो दैट दैट एनर्जी इट कम्स बैक टू यू। ऐसा नहीं है कि एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि जो एरो होता है वो हमेशा रीयूज़ हो जाता है। आप किसी एरो को यूज़ करेंगे तो उसके बाद उसी सेम एरो को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से
इस नक्षत्र में ये क्वालिटी है कि रिजुविनेट होने की ऑटोमेटिकली, तो इसलिए अगर आपका चंद्रमा या लगन इस नक्षत्र में है तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक तरह की हीलिंग क्वालिटीज़ हैं और आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कि कोई आपको आके हील करेगा। यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज इनसाइड यू कि आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हैं। तो हमारे को जो इसका सिंबल है उससे इस प्रकार की प्रॉपर्टीज समझ में आती हैं। एंड यू नो दिस नक्षत्र हैज हीलिंग क्वालिटीज। अगर मैं देवता की बात करूं इस नक्षत्र की, तो अदिति जो ऋषि कश्यप की वाइफ हैं, अगर हम वैदिक माइथोलॉजी में जाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करता है। अदिति, माँ अदिति जो हैं, ये नक्षत्र जो है उनका कंट्रोल है इस नक्षत्र पे, मतलब देवता है इस नक्षत्र की। और अगर आप अदिति की बात करेंगे तो कश्यप की वन ऑफ द बीवीज में से, वाइफ्स में से अदिति हैं और दक्ष प्रजापति की बेटी हैं वो। और जो अदिति हैं उन्होंने जो द्वादश आदित्य हैं उनको जन्म दिया था। तो यानी बेसिकली जो पूरा देवताओं का जो क्लैन है वो इट कम्स फ्रॉम अदिति। इनफैक्ट इंद्र भी उनके बेटे हैं, सूर्य भी उनके बेटे हैं, वरुण भी उनके बेटे हैं। सो द कंप्लीट देवताज दे आर चिल्ड्रन ऑफ अदिति। सो ऑब्वियसली बिकॉज जो देवता है वो अदिति है, शी इज़ अ वेरी पायस लेडी, बहुत रिलीजियस है और धार्मिक प्रवृत्ति है उनके अंदर। तो इस वजह से पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं। सो पीपल हु आर बॉर्न इन दिस नक्षत्र, दे आर रिलीजियस बाय नेचर, दे आर गुड प्रीचर्स, दे कैन बी फिलोसफर्स एंड they have lots of energies, you know, they're very creative. और अगर वो टीचर बने या गुरु बने तो they have that kind of capability to teach people. तो इसलिए because of the देवता, इस तरह की एनर्जीज भी आपको इस नक्षत्र में मिल जाएंगी। पुनर्वसु नक्षत्र को जो गवर्निंग प्लैनेट है वो गुरु है। अगेन यू नो, गुरु इज अ टीचर, ही इज अ फिलोसफर, ही इज अ रिसर्चर। सो ये वाली सारी क्वालिटीज़ इस नक्षत्र के अंदर आ जाती हैं। इसीलिए अगर हम प्रोफेशन की भी बात करेंगे तो इस नक्षत्र का अगर एसोसिएशन आपके 10th लॉर्ड के साथ है तो ऐसे लोग जो हैं दे कैन डू वेरी गुड इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, दे कैन डू वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू डूइंग रिसर्च एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह के प्रोफेशन आपको मिल जाएंगे। हाँ, पोएट्री भी आपको मिल जाएगी। इस तरह के यू नो अगर लोग जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं दे आर पोएट्स ऑल्सो। एंड इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखी है कि अगर चार्ट में मरकरी और वीनस का संबंध हो दसम के साथ और ये प्लैनेट्स पुनर्वसु नक्षत्र के साथ एसोसिएटेड हो तो दीज पीपल कैन बी आर्किटेक्ट्स। और जो लोग यू नो जनरली रेनोवेशन करते हैं कोई जगह की, उस तरह का प्रोफेशन में भी मैंने देखे हैं चार्ट्स जहाँ पे आपको मरकरी वीनस का एसोसिएशन 10th के साथ मिल रहा है और ये प्लैनेट्स दोनों में से कोई एक पुनर्वसु नक्षत्र में है। एंड यू नो दीज पीपल आर आर्किटेक्ट्स बाय प्रोफेशन। तो ये भी एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है इस नक्षत्र के साथ। तो इस तरह से आप इस नक्षत्र को स्टडी कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बताया ही है कि इसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, रिसाइकलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिस भी घर के साथ ये नक्षत्र जुड़ रहा है, आपके केस में जिस प्लैनेट के साथ जुड़ रहा है उसके हाउसेस को देखिए और देखिए कि मतलब किस प्रकार ये नक्षत्र आपकी लाइफ में एक्ट कर रहा है। एंड बिकॉज जुपिटर इज़ देयर सो वो ऑटोमेटिकली यू नो इट इज़ अ बेनिफिक नक्षत्र फॉर एनी प्लैनेट। कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में होगा तो जनरली इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। अगर डिजीज़ की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल इफ दिस नक्षत्र इज़ एफ्लिक्टेड, तो ऐसे केसेस में आपको यू नो लिम्फोमास इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन देयर कैन बी इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ इन द बॉडी, बट जनरली बिनाइन ग्रोथ्स होती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं अगर पुनर्वसु नक्षत्र एफ्लिक्टेड हो। एंड यू हैव टू सी दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहाँ पे ये पड़ रहा है। तो हम इस प्रकार से इस नक्षत्र को देखते हैं। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दिस नक्षत्र। एंड यू नो मैं जनरली रिजल्ट्स की बात नहीं करता हूँ अपने वीडियो में कि ये प्लैनेट प्लेस्ड होगा तो क्या रिजल्ट देगा, दैट यू हैव टू लुक फॉर योर सेल्फ। बट आई एम जस्ट गिवन यू सम आइडियाज हाउ दिस नक्षत्र एक्ट्स। सो दैट्स इज ऑन पुनर्वसु नक्षत्र। ये सीरीज मैंने दोबारा से स्टार्ट की है, सो वी विल जस्ट कीप कंटिन्यूइंग दिस सीरीज ऑल्सो नाउ। थैंक यू।